अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपसे मुखातिब मैं हूँ शाहिद सुल्तानी। आप इस वक्त सुल्तानी ऑनलाइन स्किल्स एकेडमी के ज़रिए तमाम मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, यानी ये वीडियो हमारे कोर्स का पहला लेक्चर है। आपने दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये, जब आपने इस लेक्चर की वीडियो देखनी है तो गौर से देखनी है और अपनी नज़रों को स्क्रीन पर रखना है, एक एक चीज़ को समझना है और फिर समझी हुई चीज़ों पर होम वर्क करना है। अगर आप में से कोई होम वर्क नहीं करेगा या जिसको लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, कम अज़ कम आपको अपने 24 घंटों में से 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। अगर कोई नहीं दे, ये 1.5 घंटा 1 घंटा नहीं दे सकता इस कोर्स को, तो बराए मेहरबानी अभी ही से छोड़ दे, क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं होना। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरी कोशिश होगी कि बिल्कुल सादा अल्फाज में बात समझाई जाए, सादा अंदाज में बात समझाई जाए, ताकि हर आदमी इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो। सिर्फ़ यही ना हो कि जो तालीम रखता है स्कूल की उसको फ़ायदा हो, जो स्कूल नहीं पढ़ा हो उनको फ़ायदा ना। मेरी कोशिश यही है कि उन हजरात को ज़्यादा फ़ायदा हो जो स्कूल नहीं पढ़े हुए। उनके पास एक ये हुनर है, इनको अच्छी तरह अगर वो सीख लेते हैं तो ये एक हुनर है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। जब आप सीख जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो हमने सादा ज़बान में बात करनी है और सादा सादा अंदाज में समझाना है और आपने सही तरीके से समझना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा और आपकी दी हुई फ़ीस भी ज़ाया नहीं जाएगी। आपने फ़ीस दी है तो लिहाजा आपने होमवर्क करना है, तवज्जो से वीडियो देखनी है और समझना है। जहाँ नहीं समझ आएगी तो पूछेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको तफसील से आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि एक फ़ोटो एडिटर के नाम से ऐप है जो बड़ी आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है। वो ऐप आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। ये ऐप, इसको आपने डाउनलोड करना है। ये बड़ी ही आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम इस ऐप को खोलते हैं। अब जब ऐप खोलेंगे तो इस तरह की कुछ नहीं, ऐसे ये वाली चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। गैलरी ऐप्स, कैमरा, ये इस तरह की सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर शो होंगी। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को फ़िलहाल मत देखें, बिल्कुल भी ना देखें, और ये वाली 4 भी ना देखें। इसको मैं बाद में आपको समझा दूंगा, फ़िलहाल इनको छोड़ दें। हमने जो काम करना है वो इस वाली ऐप पर काम करना है। न्यू ऐप नहीं, सॉरी, अच्छा, हम अब इसको न्यू के अंदर जाते हैं तो इस तरह की एक हमारे स्क्रीन पर चीज़ नज़र आएगी। हमें 600 है, 1000 है, आगे तीर है, स्टार है, जमा का निशान है, पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ये जो 600 लिखा हुआ है, ये आप जो चीज़ बना रहे हैं, पैनाफ्लेक्स है, कोई भी शीट तैयार कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपको सबसे पहले उसका साइज़, उसके जो साइज़ होता है उसका तयन करना पड़ता है। तो ये आपने जो पहली चीज़ है, जो चीज़ आप बना रहे हैं, ये उसका साइज़, चौड़ाई का जो साइज़ है वो बता रहा है कि आपने 600 रखा है। फिर आगे 1000 है, तो ये लंबाई, आप जो चीज़ बना रहे हैं उसकी लंबाई 1000 है। जो तीर के निशान हैं, इनका मतलब ये है कि आप चौड़ाई को लंबाई में रखना चाह रहे हैं, लंबाई को चौड़ाई में, तो बजाय इनको मिटाकर ठीक करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इन तीरों पर टच करेंगे, 600 1000 की तरफ आ जाएगा। वो जो 600 चौड़ाई है वो लंबाई बन जाएगी और 1000 चौड़ाई की तरफ चला जाएगा। मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये बात आ गई समझ आप में आपको? आगे स्टार है। स्टार का ये मतलब है कि जो आपने यहाँ साइज़ लिखा है,
इसको आप फेवरेट रखना चाह रहे हैं तो स्टार पर आप टच कर देंगे, यह आपका जो साइज़ है फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। दोबारा फिर आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पहले से ही फेवरेट में मौजूद होगा। जो प्लस का निशान है, जब हम इसको टच करते हैं तो ये एक हमारे पास चीज़, ये साइज़ हैं जो पहले से ही इस ऐप के अंदर महफूज हैं। आप यहाँ से भी कोई एक साइज़ लेकर काम कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पहले मैंने आपको बताया वहाँ अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। देखें, ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप, किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको छोड़ते हैं, वापस जाते हैं। पिक्सल, इंचज़, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। आपने जो शीट तैयार करनी है, अमूमी तौर पर ये फेसबुक, यूट्यूब, ये व्हाट्सएप, इस तरह के काम मोबाइलों पर होते हैं, तो आपने काम करना है पिक्सल पर। इंचज़ को नहीं छेड़ना, मिलीमीटर को नहीं छेड़ना, या सेंटीमीटर पे भी आप कर सकते हैं, मीटर को भी नहीं छेड़ना। इंचज़, मिलीमीटर और मीटर पर तब आपने करना है जब आपने किसी चीज़ का प्रिंट निकालना हो। आपने उस मोबाइलों के अंदर ही चीज़ एक दूसरे से शेयर करनी है, लिखी हुई अपनी को पोस्ट बनाकर, तो आप कोशिश करें कि पिक्सल पर काम करें। ठीक है जी। फिर आगे आके 300 लिखा हुआ है। 300 ये आपकी जो चीज़ बना रहे हैं उसके पिक्सल हैं। क्या आपकी तस्वीर फटेगी नहीं। जितने आप ये ज़्यादा रखेंगे, कम अज़ कम आपको 300 रखना पड़ेगा। 300 से कम ना रखें, 300 से ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आपको 300 रखना, ताकि आपकी तस्वीर वो जूम होते वक्त फटेगी नहीं। फिर आगे आपको जो नीचे नीचे है, ये आपकी जो चीज़ बना रहे हो उसका नाम लिखा हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम ले सकते हैं, रख सकते हैं नाम। मैं यहाँ नाम रख लेता हूँ फ़िलहाल, जैसे टेस्टिंग, मैंने ये रख दिया। अब इसके बाद नीचे आ जाएं तो ये आपको कलरिंग है, जो शीट आप तैयार कर रहे हैं उसके कलर आप यहाँ से कोई भी कलर पसंद कर सकते हैं। कलर के ऊपर टच करेंगे, यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करेंगे। जब आपने कलर को मुंतखब करना है तो सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ देखनी है, इसका खुला हुआ होना ज़रूरी है। देखें, आपने यहाँ देखना, अभी मैं इसको बंद करूँगा। ये देख, मैं इसको ये बंद कर रहा हूँ, वो सफ़ेद हो गया। अब मैं इसको इधर उधर ले आता रहूँ, कहीं भी इसको भी ऊपर नीचे ले जाता रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कलर या जो हम यहाँ मुंतखब कलर कर रहे होते हैं वो यहाँ शो हो रहा होता है कि आप कौन सा कलर मुंतखब कर रहे हैं। अब मैं इसको ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलर ऊपर कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको बंद रखा हुआ है। आपने हल्का कलर लेना तो इसको हल्का खोलेंगे, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब आपको ऊपर कलर बदलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब देखें, मैंने फ़र्ज़ करें कि ये कलर मैंने रख लिया, ओके कर दूंगा, वो कलर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 3 लाइनें 4 लाइनें लगी हुई हैं, इनका क्या मतलब है। मैं ये भी बता देता हूँ। इनका मतलब ये है कि जब आप ये चाहेंगे कि मेरी जो शीट है उसका जो बैकग्राउंड है इसके 3-4 कलर होने चाहिए, या 2 कलरों में हो, वो एक कलर में ना हो, तो फिर आप इसके ऊपर टच करेंगे। यहाँ आपको अब वाइट और ब्लैक नज़र आ गया। आप चाहते हैं कि वाइट ब्लैक तो मुझे पसंद नहीं है, मैंने तो कोई और कलर सेलेक्ट करने हैं, फिर आप इसी पर ये जो कलरिंग है इसके ऊपर आप टच करेंगे तो आपके पास कलर वो खुल जाएंगे। ये आ गया। अब 2 कलर हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के कोई कलर सेलेक्ट करने हैं, तो कलर याद रख लें कि शुरू से लेकर आखिर तक कलर को मुंतखब करने का तरीका एक ही है। मतलब इस ऐप के अंदर जब भी आपने कलर सेलेक्ट करना होगा, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो तरीका वही है जो इससे पहले हमने समझा है। मैंने कलर ऐड करना है, उसका तरीका यह है कि ये प्लस का जो निशान आपको नज़र आ रहा है जमा का, इसके ऊपर मैं टच करूँगा। अब यहाँ से जो मुझे कलर पसंद है मैं वो कलर, ये मुझे अब फ़र्ज़ करें कलर पसंद है, ओके कर दूँगा। आपको वो ग्रीन कलर यहाँ आ गया। अब एक और कलर आपको चाहिए तो फिर मैं उसी जमा के निशान पर टच करूँगा, ये वाला कलर ले आता हूँ, ओके कर दिया। अब आप
सोच रहे हैं कि मैंने इनमें से कोई एक कलर डिलीट करना है। जैसे मुझे ये कलर ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको डिलीट करने का तरीका ये है कि ये जो आगे पीछे मैं कर रहा हूँ इसको हम खींचे गए नीचे, समझ आ गई, फिर छोड़ देंगे, वो कलर ब्लैक खुद ही डिलीट हो गया। समझ आ गई बात। यहाँ से आप अपना कलर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं हरा कलर ज़्यादा रखना चाह रहा हूँ, ऐसे कर दूंगा। अब हरा कलर कम करना है, कम कर दूंगा। ये वाइट कलर है, वाइट ज़्यादा रख लूँगा। जैसे आप चाहेंगे आपके कलर वैसे होते जाएंगे। अब इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। ये मुझे पसंद आ गया तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ आपके सामने आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है, ये वाली आगे वाली, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जब हम इसके ऊपर टच करते हैं तो ये वाली चीज़ हमारे सामने आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपने मज़ीद कलरों के साथ खेलना है यहाँ। उस कैसे खेलेंगे, ये वाली जो आपको पट्टी नज़र आ रही है इसको हम आगे पीछे करेंगे, जितना घुमाएंगे कलर उस ऐसे ही घूमता रहेगा। अब आप गौर से देख लें, हरा कलर नीचे है और रेड कलर बीच में है, फिर ऊपर सफ़ेद है। मैं इसको आगे पीछे करता हूँ, कलर आपको ये देखें घूम रहा है ना कलर, देख रहे हैं जी। अब मैं कलर अपना ऐसे रखना चाह रहा हूँ, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे रखना चाह रहा हूँ, ऐसे, जैसे आप चाहेंगे आपका कलर वैसे आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक आगे आपको दो दायरे जो नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये मैंने यहाँ से ये इस पर हाथ मारा है। जब इस के साथ आप यूं करके अपने कलर को मज़ीद जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसको रख सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ इसको अप्लाई। ये सारा चीज़ आप समझ गए हैं। अब मैं ओके कर दूँगा। ओके होने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ गई इस तरह से। बाकी हम यहाँ से आगे इस लेक्चर की अगली वीडियो में देखते हैं।